हमारे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं वो भी मिड कैप स्मॉल कैप मार्केट में बहुत ही धुरंधर स्टॉक पिकर हैं, बहुत ही सक्सेसफुल अपना पीएमएस एंड एडवाइजरी चलाते हैं और हमारे नेटवर्क के बहुत ही शानदार कंट्रीब्यूटर भी हैं। हमारे साथ जितेन परमार जुड़ रहे हैं पुणे से। उनके बैकयार्ड में सारी ऑटो कंपनीज हैं, ऑटो एंसिलरी कंपनीज हैं और उनको कुछ ना कुछ पार्टी सर्कल्स में, अपने इन्वेस्टिंग सर्कल्स में, फ्रेंड सर्कल्स में काफ़ी बाजार से पहले इंडिकेशंस आते रहेंगे होंगे। इनके बारे तो हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये बताइए जितेन, बाजार क्या इतना हेजिटेट करके, इतना झिझक के क्यों रिएक्ट कर रहा है क्रूड की फॉल को? लास्ट 1.5-2 क्वार्टर्स में तो भाई बढ़ते हुए क्रूड ने नाक में दम कर दिया था ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, बाजार के माहौल को। अब जब गिरना शुरू हुआ है तभी एक हेजिटेशन सा नजर आ रहा, नहीं? गुड आफ्टरनून अजय। 18 आवर्स स्वदेश पे फिर से आने के लिए, फिर से लाने के लिए शुक्रिया। हाँ, बाजार में थोड़ा एक क्या बोलते हैं, डर का माहौल थोड़ा है बहुत सारे ट्रेडर्स और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स में। हमारे जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए तो ये बोलते हैं ना कि डिलाइट है, क्योंकि हमें इस गिरावट में काफी सारे सेक्टर्स में वैल्यूएशन बहुत काफी ठीक ठाक हो चुके हैं, तो हम लोग तो बिल्कुल यहाँ पे हम बाई करेंगे। इट्स लाइक जिसको 15% का टैक्स भरना है वो थोड़ा झिझक रहा है, जिनको 10% का भरना है वो बिल्कुल कर रहा है। चलिए अब ऑटो की बात करते हैं। ऑटो जो है वो काफ़ी बड़ा बेनिफिशियरी है कमोडिटी प्राइस नीचे आने का। ओनरशिप की कॉस्ट भी नीचे आती है क्योंकि क्रूड नीचे आ रहा है और ये अंडरवोन एरिया था, ज़बरदस्त ब्रेकआउट देखने को मिला। मारुति देखिए 4 महीने के हाईएस्ट लेवल पे है। आप पुणे में बैठे हुए हैं जो एकदम हब है इंडिया का। पुणे, गुड़गांव और चेन्नई 3 एरियाज हैं, एक हब आपका भी है। आप कैसे देख रहे हैं ऑटो एंसिलरी में जो रुझान आ रहा है बाजार का वापस कई सालों बाद? हाँ, तो मेरी एक्चुअली मेरे कई फ्रेंड्स है ये इंडस्ट्री में, यहाँ पे पुणे में। आपने बताया कि काफी सारी एंसिलरीज है, तो प्राइवेट वाले भी है काफी, जो काफी काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो मेरी 2-4 लोगों से बात हुई थी ये वीकेंड पे ही एक्चुअली, और सभी का ये था कि उनको ऑर्डर्स अच्छे हैं और उनको थोड़ा सिचुएशन अच्छा दिख रहा है। इनफैक्ट उनको थोड़ा क्या बोलते हैं, मार्जिन इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। तो ये एक इनपुट हमारे बेसिकली नेटवर्क से हमको पता चला है थोड़ा। तो ऑटो एंसिलरीज वगैरह अच्छा करेंगे, ऑब्वियसली ऑटोज अच्छा करेंगे तो ऑटो एंसिलरीज भी अच्छा करेंगे। और ये जो आपने सही बताया ना, इनपुट कॉस्ट नीचे आ रहे हैं और कॉस्ट ऑफ ओनरशिप भी अगर क्रूड नीचे आता है तो कॉस्ट ऑफ रनिंग ऑल्सो कम्स डाउन। तो ऑटो सेक्टर में पेंटअप डिमांड भी है, तो काफी कुछ शॉर्ट टर्म टेलविंड्स तो दिख रहे हैं ऑटो में। शॉर्ट टर्म टेलविंड्स देख रहे हैं आप जतिन, जिस तरह से आपने ऑटो स्पेस का। लेकिन अगर ये जो पहले क्वेश्चन से जिस तरह से अजय ने बात शुरुआत की कि हेजिटेशन बाजार में जो है वो कब तक आपको लगता है ये पेन होगा बाजार में? क्या इसे किसी लेवल पर, इंडेक्स किसी एक लेवल पर जाकर इसे कैलकुलेट करके एक एस्टिमेशन लगाना कि इन लेवल्स पर जाकर बाजार एक वैल्यूएशन के लिहाज से फेयर हो जाएगा या फिर चीपर हो जाएगा, क्या वो इस वक्त करना मुश्किल है या आसान है? हम लोग तो बिल्कुल इंडेक्स लेवल्स पे जरा भी कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं, क्योंकि हम वैल्यू इन्वेस्टर्स है। हम जरा बॉटम अप देखते हैं, इंडिविजुअल सेक्टर्स और इंडिविजुअल स्टॉक्स को देखते हैं। इंडेक्स से ज्यादातर हमको कुछ ज्यादा लेना देना नहीं होता है, बिकॉज हम लोग ऐसे भी स्मॉल कैप मिड कैप में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। ऑफ कोर्स लार्ज कैप में भी करते हैं अगर हमें वैल्यूएशन सही दिखे तो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें स्मॉल कैप मिड कैप में वैल्यूएशन अच्छे मिलते हैं, तो हम वो प्रिफर करते हैं। हम चाहते हैं कि हम जो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करें वो मिड कैप बन जाए, और जो मिड कैप में इन्वेस्ट करें वो लार्ज कैप बन जाए। वो हमारी स्टाइल है। इंडेक्स में इंडेक्स का तो नहीं बता सकता हूँ, पर थोड़ा मार्केट्स जो चौपी बोलते हैं वो रहेगा। आई थिंक अगर दिसंबर 29 में मैं 18 आवर्स स्वदेश में आया था तो तभी आपने पूछा था, तो मैंने बताया था कि ये साल, मेरा अनुमान था कि ये साल काफी मुश्किल भरा रहेगा, और मुझे लगता है कि बाय द एंड ऑफ द ईयर हमको थोड़ा सिचुएशन ठीक दिखेगा। लेकिन अभी काफी कुछ जो नेगेटिव्स थे वो प्राइसिंग हो रहे हैं, और काफी कुछ उनके हम जैसे मुझे लगता है कि हम इन्फ्लेशन, हमारा हाईएस्ट इन्फ्लेशन आके गया है। यहाँ से थोड़े सुधरने के आसार ज्यादा है मैक्रो उसके। तो वो मार्केट में कब असर आएगा वो देखना है हमें।
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और ये एक रिलीफ की बात भी है कि नेगेटिव्स जो है वो प्राइस्ड इन होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि काफ़ी समय से बाजार ने जो कमजोरी देखी है, अब एक अप मूव, एक बाउंस का इंतजार तो बिल्कुल सभी को है। लेकिन ऐसे में जहां ऑटोमोबाइल स्पेस की हमने बात की, उसी तरह से आईटी सेक्टर भी फोकस में और आईटी सेक्टर भी परफॉर्म कर रहा है। एक्सेंचर के नंबर्स का इंतजार है, उससे एक मूड, एक टोन सेट होता हुआ दिखेगा अब, क्योंकि नेक्स्ट क्वार्टर के नंबर्स भी आने वाले, नंबर्स जो हैं ऑल इन ऑल आईटी से ही शुरुआत होती भी है रिजल्ट्स की अगर बात करें। रिजल्ट्स पर आईटी स्पेस पर आप बताएं अपना नजरिया। सो आईटी आई थिंक रिजल्ट्स तो ठीक ठाक ही आएंगे, कमेंट्री भी अच्छी थी। सिर्फ ये था कि हम लोग आईटी से बाहर हो गए थे बिकॉज हमें वैल्यूएशन काफी हाई लग रहे थे, तो वहां से करेक्ट भी हो चुका है। मे भी थोड़े और करेक्शन के बाद इंटरेस्टिंग लगेगा। हम चूंकि वैल्यू पे बहुत फोकस करते हैं, तो अगर कुछ ओवर प्राइस हो जाए तो हम बिल्कुल निकल जाते हैं उसमें से। तो अब हमारे पास आईटी फिलहाल तो नहीं है, बट हमें लगता है कि आईटी अच्छा करेगा थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि टेलविंड्स तो है बिल्कुल। अब वो ये भी देखना पड़ेगा कि स्लो डाउन की वजह से कितना असर आता है। तो मुझे लगता है कि जो वैल्यूएशंस 1-2-4 महीने पहले जो थे, वो वैल्यूएशंस आने को थोड़ा काफी वक्त लगेगा, बट यहाँ से कुछ और कमजोरी आती है तो इंटरेस्टिंग हो सकता है। जितेन, मुझे याद है कि आप कैपिटल गुड्स इंडेक्स पे, कैपिटल गुड्स स्पेस पे काफ़ी पहले, कुछ महीने पहले पॉजिटिव हो गए थे और हमने देखा कि ये 10 साल के हाईएस्ट लेवल पे इंडेक्स पहुंच रही है। बहुत सारे कॉर्पोरेट जो आते हैं वो ऑलरेडी बताना शुरू कर दिए हैं कि हम कैपेक्स कर रहे हैं। कैपेक्स हर आए दिन आपको ईटी के फ्रंट पेज पे डिफरेंट कंपनीज बात करती हुई नजर आएंगी। और आज तो अमेजिंग हो गया, एसबीआई के एमडी ने हमसे कहा कि उनकी जो टीम है उनको कैपेक्स और वर्किंग कैपिटल रिलेटेड लोन्स की इंक्वायरियां बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सिस्टम में 75-80% के बीच में आ गया है। आपने अपनी कैपिटल गुड बेट्स बढ़ाई हैं क्या? कुछ आप अगर बता सकें कि किस तरह की बेयरिंग कंपनीज, इंटरमीडिएट कैपिटल गुड्स, आप कैसे कैपिटल गुड को खेल रहे हैं अभी? हमारा सबसे ज्यादा कवरेज कैपिटल गुड्स पे है और हम लोग खुशी है हमको कि हम वी वर द वन ऑफ द अर्लीस्ट टू गेट इन। हम लोग लास्ट ईयर से ही काफी होल्ड कर रहे हैं। हमारे स्टॉक्स काफी मतलब रिटर्न्स भी दे चुके हैं, बट हम अभी भी उनको होल्ड कर रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि अभी तक ये शुरुआत हुई है। यहाँ से हमको लगता है कि कैपिटल गुड्स अच्छा ही करेगा, तो हम बहुत पॉजिटिव है कैपिटल गुड्स पे। सो दैट इज वन ऑफ द सेक्टर्स व्हिच वी कंटिन्यू टू होल्ड और जहाँ पे हमारा काफी ज्यादा कवरेज है नंबर ऑफ स्टॉक्स देखे तो। बिल्कुल। जितन, एक और बात, क्योंकि आपने कहा भी है कि आप इस वक्त थोड़े से कॉन्टेरियन स्टॉक्स और सेक्टर्स पर अपना व्यू बना रहे हैं, तो कॉन्टेरियन सेक्टर और स्टॉक्स में कौन से सेक्टर्स की यहाँ बात आप करना चाह रहे हैं? क्या आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं मेटल और माइनिंग को, जो ऑलरेडी इतनी नीचे आ चुके हैं, अपने हाई से लगभग मोर देन 40% तक का फॉल देख चुके हैं? क्या वो स्टॉक्स आप यहाँ वो सेक्टर्स हाईलाइट करें या फिर कोई और स्पेस जो जिसको आप अभी कॉन्ट्रा बेट्स जिस पर लेना चाह रहे हैं? हाँ, तो हम मेटल्स माइनिंग में एक पर्टिकुलर सेक्टर पे हमने कवरेज, एक पर्टिकुलर स्टॉक पे कवरेज हमने सोमवार को ही दिया था, जहां हमें लगता है कि वो काफी ज्यादा गिर चुका है और उसमें कुछ एक स्पेशल सिचुएशन भी है, तो हमने वो एक स्टॉक पे कवरेज शुरू किया है। इसके अलावा हमने फिनेंशियल्स में भी हमें लगता है कि जो खराब साइकिल थी वो काफी हद तक हमारे पीछे है, तो यहाँ से फाइनेंशियल्स में भी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। वैल्यूएशन काफी ठीक है कई जगह पे, तो वह हम ऑलरेडी कवरेज में ला चुके हैं। सीमेंट हमको कॉन्ट्राबैट के हिसाब से अच्छा लगता है बिकॉज काफी कुछ न्यूज फ्लो हो चुका है, इनपुट कॉस्ट, अडानी की एंट्री, अल्ट्राटेक का एक्सपांशन का स्टेटमेंट्स, बट ये सब कुछ हमें लगता है प्राइस में है। वैल्यूएशन बहुत ही बढ़िया है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे काफी कंपनीज जो हमें आधे से कम के रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे मिल रही है। छोटी कंपनियां तो हमें 25% के रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे मिल रही है, तो वहां पे अगर 2-3 साल का नजरिया रखे तो कॉन्ट्राबैट सीमेंट में भी की जा सकती है। इसके अलावा इंफ्रा भी एक सेक्टर है जहाँ पे वैल्यूएशन काफी अच्छी है। कंपनीज 6 टाइम EBITDA पे बहुत अच्छी कंपनीज मिल रही है और जहाँ पे ऑर्डर बुक अच्छी है, विजिबिलिटी है, तो ये कुछ सेक्टर जहाँ हम बैट कर रहे हैं।
बिल्कुल, तो ये कुछ सेक्टर्स हैं, रोड एंड इंफ्रा, सीमेंट है, ऑटोमोबाइल स्पेस है, लगातार ऑटो एंसिलरी तो अब फोकस में है। लेकिन जितेन, साथ ही अगर क्रूड के क्रैक की बात करें और इससे कनेक्टेड सेक्टर्स की बात करें, काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि इम्पैक्ट होती हुई दिख रही है। $110 प्रति बैरल के नीचे अब फिलहाल अभी क्रूड हम देख चुके हैं, $107 प्रति बैरल का भी दिख चुका है। क्रूड कंट्रीब्यूशन की अगर बात करें, टायर इंडस्ट्री इनके प्रोडक्शन में 45% है, पेंट में 40% है, एविएशन जो कि हाल फिलहाल काफ़ी फोकस में, आज सुबह ही हम निकुंज से भी डिस्कस कर रहे थे कि क्रूड क्रैक का एक इम्पैक्ट है जो कि एविएशन पर खास तौर से देखना होगा। यहाँ इन तमाम सेक्टर्स पर आपकी राय क्या होगी? हमें एविएशन में एक पर्टिकुलर नाम अच्छा लगता है। अभी तक हमने उस पर बाई रिकमेंडेशन नहीं दिया क्योंकि वैल्यूएशन हमें और अच्छी चाहिए। दूसरी बात यह है कि क्रूड अभी तो 110 के आसपास आया, हमें कंफर्टेबल होंगे जब वो 80 के आसपास आ जाए। तो हम और वेट करेंगे बिल्कुल। अभी तो सिर्फ 7-8% का फॉल आया है जो कि इनफ नहीं है कुछ इनिशिएट करने के लिए। जैसे हमने मेटल्स में देखा तो कहीं पे 25-30% का आ गया। तो मेटल के यूजर्स जो है, स्पेशली कैपिटल गुड्स में हमारा बेसिकली कन्विक्शन और स्ट्रांग हो गया बिकॉज इनके इनपुट कॉस्ट नीचे आए काफी। तो हमें वो टाइप का करेक्शन जब दिखेगा क्रूड में तब हम इनिशिएट करेंगे। जाने से पहले एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। आपने मेटल का जिक्र किया क्योंकि आपका बहुत नाम हुआ था मेटल स्पेस में। आपने सिक्लिकल बेट जब ली थी कुछ समय पहले, इनफैक्ट उस समय लोग डर रहे थे और हिचक रहे थे कि ये क्या हो रहा है मेटल में, क्या ये वाकई स्ट्रक्चरल बेट है। 200-300 वाला टाटा स्टील 1500 हो गया था। आपने अपनी बेट्स मेटल टाइप के प्योर कमोडिटी से बिल्कुल रिड्यूस कर दी? हाँ, तो हम स्टील से हम लोग लगभग 6-9 महीने पहले मेजॉरिटी ऑफ द पोजीशन हम निकाल चुके थे क्योंकि ये मैंने पहले भी इंटरव्यू में कहा कि जो मार्जिन से 30,000 और 38,000 पर टन की, ये सस्टेनेबल नहीं है। आपने देखा होगा कि लोगों ने टीसीएस और टाटा स्टील के क्वार्टरली प्रॉफिट्स की बात की और बोले कि टाटा स्टील का प्रॉफिट ज्यादा है। कंप्लीटली गलत कंपैरिजन है बिकॉज एक सिक्लिकल हाई कंपनी का एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट्स लेके एक रीजनेबली नॉन सिक्लिकल कंपनी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। और ये सब जब होता है तभी हम थोड़े कॉशियस हो जाते हैं। हम तो निकल गए थे। हम अभी देख रहे हैं, वी माइट लुक एट, एक चीज अच्छी हुई है, काफी कंपनीज का बैलेंस शीट बहुत ही सुधर गया है, डेट काफी कम हो गया है। बहुत सारी कंपनीज ने डेट जीरो भी कर दिया है, तो ये अच्छा हुआ है। हम थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे, बट मेटल्स इंटरेस्टिंग हो सकता है बिल्कुल। वैल्यूएशंस भी काफी ठीक है। मेन रीजन है कि बैलेंस शीट सुधर गई और किसी ने बड़ा कैपेक्स अनाउंस नहीं किया है। ये हमें अच्छा लगता है। तो ये रीजन की वजह से मेटल्स पे हमारी बिल्कुल नजर है अभी। अब तक हमने माइनिंग पे इनिशिएट किया, पर मेटल्स में अभी तक, मतलब फेरस मेटल्स में नहीं किया है। फेयर पॉइंट। जाने से पहले एक बात बताइए, आपके जो दो पोर्टफोलियो हैं, हम देख रहे थे कि कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी इंडिया की इस समय 10 ईयर हाई पे आ गई है, और इसीलिए शायद हम बाजार में गिरे भी कम हैं वर्सेस अदर कंट्री इन द वर्ल्ड, क्योंकि कुशन्ड है। क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स आपने बताया बहुत शानदार है। आपके जो दो पोर्टफोलियोज हैं उनके अर्निंग सिचुएशन 12 मंथ अहेड, 4 क्वार्टर्स अहेड कैसी दिख रही है सारे एडजस्टमेंट करने के बाद वर्स्ट केस सिनेरियो में? नहीं, हमें ठीक लग रहा है। आई थिंक देयर शुड बी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट। और अगर हम वैल्यूएशन पैरामीटर पे भी देखेंगे, हमारे जो लिस्ट ऑफ कवरेज ऑफ स्टॉक्स, आपको इंडाइसिस से या इस पे वैल्यूएशन काफी ठीक ठाक दिखेंगे क्योंकि हम बहुत ही ध्यान देते हैं उस पे। हम बिल्कुल समथिंग जहाँ पे हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ठीक नहीं लगता है वो हम बिल्कुल कवरेज में नहीं लाएंगे। सो प्रॉफिटेबिलिटी हमें तो लग रही है कि यहाँ से सुधरेगी। जैसे सीमेंट कंपनीज है, तो मुझे लगता है कि लास्ट FY22 वाज चैलेंजिंग। ये ईयर में फर्स्ट क्वार्टर चैलेंजिंग होगा, बट आई थिंक बाद में ठीक होगा। तो मुझे लगता है FY22 से बेटर रहेगी। सिमिलर विल बी विद लॉट ऑफ कैपिटल गुड कंपनीज। जहाँ पे प्रेशर था वो ये साल में प्रेशर कम होते दिखा, तो अर्निंग्स अच्छी रहेगी। तो हम यही देख रहे हैं। बहुत सारी बार हम लोग ये देखते हैं कि शॉर्ट टर्म हेडविंड्स है और लॉन्ग टर्म टेलविंड्स वाले सेक्टर्स हमें काफी पसंद आते हैं क्योंकि वहां पे हमको अच्छे वैल्यूएशन में स्टॉक्स मिल जाते हैं। तो काफी कुछ हमने पोजीशन ऐसे ही किया हुआ है हमारे स्टॉक्स को। इंटरेस्टिंग फैक्ट आपने बोला जितिन, शॉर्ट टर्म जो
हेडविंड्स है वो आपको जरूर ध्यान रखना है कि वो थीम के स्टॉक्स अब आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। चलिए बहुत 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 शुक्रिया आज समय देने के लिए और ये सारे मैटर्स पर हमसे बात करने के लिए, हमारे व्यूअर्स तक इनसाइट्स पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।